जो लोकतंत्र के सच्चे सेवक है, जनता के नौकर है, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके इस वोटिंग को डलवाया। तो आवेश में व्यतीत होकर मजबूरन उसको उस एसडीएम पे थप्पड़ मारना पड़ा। उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई इस संविधान और लोकतंत्र के विपरीत कार्य करने के कारण कि उसने मजबूरी में आवेश में आके व्यतीत होके वो थप्पड़ मार दिया। और उसको कितना मीडिया चैनल्स ने दिखाया, कितना राजनेता उसको दिखा रहे हैं। काय की जांच करनी है? जब आवेश किया है तो एसडीएम को जेल जाना चाहिए, उस कलेक्टर को जेल जाना चाहिए। और इसमें जितने भी लोग शामिल हैं, चाहे वो लोक सेवक हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे फूल पंजे वाले भ्रष्ट बूढ़े बीमार अयोग्य नेता हो, तमाम उन आपराधिक षड्यंत्रकर्ता लोगों को जेल में होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वो एक तरह उठाई गिरा गुंडा बदमाश है, उठाई गिरा गुंडा बदमाश है, कानून अपना काम करेगा। कि जिस तरह की आप उसकी हिस्ट्री शीट निकाल दी गई, क्या बीजेपी कांग्रेस के तमाम नेताओं की हिस्ट्री शीट निकालिए, कितने मुकदमे बेचारा दीन है। वो महेश जोशी खुला घूम रहा, तो क्योड़ी लाल जी कहते थे कि महेश जोशी जेल में होना चाहिए, उसे बंद करो। वो महेश जोशी आज खुला घूम रहा है, तमाम एफआईआर उसके खिलाफ है। और रफीक खान घूम रहा है, आदर्श नगर विधायक, तमाम मुकदमे दर्ज है जिनके अंदर चालान पेश होना बाकी है। लेकिन ये सब मिलीभगत करके फूल पंजे वाले अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग चला रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। और ये भगत सिंह, ये सुभाष चंद्र बोस, ये बिस्मिल इस देश में जन्म लेते रहेंगे और गलत का विरोध करते रहेंगे। और चाहे उन्हें आप गुंडा कहिए, वो सोचता है अब की बार फूल चुन लो, अब की बार पंजा चुन लो, लेकिन उसका सूरज कभी नहीं आता, सुशासन कभी नहीं आता। सिर्फ ढोंग पाखंड की बातें की जाती है, माला साफा फोटो व्हाट्सएप मीटिंग की बात की जाती है। लेकिन इन भ्रष्ट अफसरों पर कुर्सी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं कि मेरा भाई, मेरा बाप, मेरी लुगाई, मेरा बेटा, मेरा भतीजा ही बन जाए। उस पड़ोसी मजदूर की कोई नहीं सोच रहा, सिर्फ उसकी बातें हो रही है पड़ोसी मजदूर के पत्थर फोड़ने की, उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उसके हक की, अधिकार को दिलाने की वास्तविक परछाई पे कोई काम नहीं कर रहा। राजस्थान के उपचुनावों में एक तरह से जनता ने दिखा दिया कि किस तरह ध्वस्त किया बड़ी बड़ी पार्टियों के, बड़े बड़े नेताओं के भाषणों को। जिस तरह जो कांग्रेस से गोविंद सिंह डोटारा थे, चुनावों से पहले वो नाच रहे थे, लेकिन शायद वो चुनाव परिणामों के बाद क्या वो आंगन टेढ़ा हो गया या क्या हो गया कि उनकी भी वो बातें धराशायी होगी। किस तरह बीजेपी के भी बड़े नेता घर घर जाके भिक्षावृत्ति कर रहे थे, लेकिन वो भी है परिवारवाद एक तरह खत्म कर दिया। वही जो बीजेपी के बड़े प्रदेश प्रभारी है वो कहते हैं कि हमने एक शेर बनाया था, पहले चूहा था फिर शेर बनाया, लेकिन फिर उसे वापस हमने चूहा बना दिया। जनता को वो कर्ज चुकाना भूल गई जनता, और इन निकम्मे भ्रष्ट बूढ़े बीमार लोगों को चुन के इस लोकतंत्र की हत्या करवा रही है, अपने बच्चों के भविष्य की हत्या करवा रही है। और जात पात और हिंदू मुसलमान और दंगों के नाम पे सिर्फ काम चल रहा है। जगह जगह आप देखिए नाली टूटी पड़ी है, सड़क टूटी पड़ी है, टेंडर पे टेंडर कर रहे हैं और भ्रष्ट व्यापारी मिलके और भ्रष्ट पार्टी में घुस के खुद ही फैक्ट्रियां बना रखी है, खुद ही टेंडर ले रहे हैं और खुद ही उन टेंडरों का भुगतान ले रहे हैं और मौज कर रहे हैं। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रही है और आम जनता धरना प्रदर्शन में लग रही है, विरोध में लग रही है, जेल काट रही है, जेलों में पड़ी है। राजस्थान की 7 सीटों पर आए चुनाव परिणामों में सभी राजस्थान की जनता और तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों को चौंका दिया। जिस तरह के इस बार उपचुनावों में परिणाम आ रहे, उन्होंने बड़े बड़े नेताओं की नींदें हराम कर दी। अगर हम बात करें दौसा से, तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा केंद्रीय मंत्री अपने भाई के लिए हाथों में कमंडल लेके भीख मांगने के लिए जनता के पास गए, वोटर के पास गए, लेकिन जनता ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। वहीं दूसरी तरफ व्यक्तिगत राजनीति करने वाले आरएलपी से हनुमान बेनीवाल को भी अपने घर बैठा दिया। वहीं निर्दलीय के रूप में अपना दमखम दिखाने वाले देवली उनियारा सीट से नरेश मीणा ने बड़ी ही कांटे की टक्कर के साथ, बड़े ही गर्मजोशी के साथ ये चुनाव लड़ा। आखिरी तक है वो बीजेपी को टक्कर दी और पहली बार निर्दलीय विधानसभा में दिखा दिया कि निर्दलीय भी कुछ कर सकता है। तो तमाम सीटों पर जहां इस बार वोटरों ने राजनीतिक व्यवस्था को ध्वस्त किया, परिवारवाद को ध्वस्त किया, व्यक्तिगत राजनीति को ध्वस्त किया, वो सारी चीजें इस बार चुनावों में देखने को मिली। जिस तरह चुनाव से पहले तमाम जो बड़े नेता है, तमाम जो बड़ी पार्टी है, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, जिस तरह से जो भाषण दिए गए, बढ़ चढ़ कर बातें की गई, वो सारी चीजें जनता ने ध्वस्त कर दी। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर आज हमारे साथ है राकेश आमदंदी, जो एडवोकेट है, राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं, हमेशा ग्राउंड में रहते हैं और तमाम छोटे बड़े मुद्दे उठाते रहते हैं। जानेंगे राजस्थान के इस बार उपचुनावों में किस तरह जनता ने एक नया माहौल बनाया, नई सोच के साथ है वो इस बार मतदान किया। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। गलता जी की धरा में
धनराज जी जगत न्यूज के साथ जगत की सच्ची शुद्ध बातें करने के लिए आए, इसके लिए बहुत हार्दिक आभार समझ जनता की ओर से। और दूसरी बात, मैं तो एक आमजन हूँ, न मैं एक वकील हूँ, न मैं व्यापारी हूँ, न मैं कोई नेता हूँ और न कोई राजनीतिज्ञ हूँ। एक आमजन हूँ, आम नागरिक हूँ और इस हैसियत से अपने कर्तव्यों का पालन सदैव करता रहूंगा और लोगों से भी गुजारिश करता रहूंगा। जी आभार। जिस तरह कल चुनाव परिणाम आए, शायद वो नेता जो दमखम दिखा रहे थे, शायद वो रात को सो नहीं पाए होंगे। जी देखिए, नेतागिरी एक शुद्धता का काम है, राजनीति एक शुद्धता का काम है, पवित्र काम है, लोकतंत्र एक पवित्रता का नाम है। और जिस कदर इन्होंने 50 साल में आजादी के बाद इसको जितना अपवित्र कर दिया इन फूल पंजों ने और दूसरे जो चिन्ह हैं उन्होंने सबने मिलके इसको जम के लूटने का धंधा बना लिया। तो जनता को कहीं ना कहीं समझना होगा कि लोकतंत्र में योग्य व्यक्ति को चुना जाए, किसी जात पात धर्म संप्रदाय को नहीं, क्योंकि लोकतंत्र कहता है कि योग्य व्यक्ति आपकी सेवा कर सकता है, जो ईमानदार हो, स्वस्थ हो, जवान हो, भ्रष्ट नहीं हो, बीमार नहीं हो, अयोग्य नहीं हो और जो जनता के प्रति दिन रात समर्पित हो, उसमें क्षमताएं हो, जनता के पास गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर उनकी समस्याओं को सुनने की समय हो उसके पास। ये नहीं है कि आपने करोड़ों रुपए का व्यापार खोल लिया, दुकानें खोल ली और आप चुनाव टिकट मांगने आ गए पैसा कमा के, तो इससे सेवा नहीं होगी। आप व्यापार संभालेंगे या जनता की पीड़ा सुनेंगे, सेवा करेंगे? आपका व्यापार है तो आप उन अधिकारियों को नहीं धमका सकते जिनको रिश्वत देके आपने अपना व्यापार का साम्राज्य, काला साम्राज्य खड़ा किया है। आप उन RS, IS, IPS और उन अफसरों को नहीं धमका सकते जनता की सेवा के लिए उनके गलत कामों पे। तो राजनीति एक पवित्रता का नाम है, जिसको आज के दौर में भ्रष्ट बना दिया, जिसको अपवित्र कर दिया। तो कहीं ना कहीं जनता ने सबक सिखाया है उन लोगों को जो अयोग्य हैं, बूढ़े बीमार भ्रष्ट हैं और फिर भी अपनी कुर्सी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं कि मेरा भाई, मेरा बाप, मेरी लुगाई, मेरा बेटा, मेरा भतीजा ही बन जाए। उस पड़ोसी मजदूर की कोई नहीं सोच रहा, सिर्फ उसकी बातें हो रही है पड़ोसी मजदूर के पत्थर फोड़ने की, उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उसके हक की, अधिकार को दिलाने की वास्तविक परछाई पे कोई काम नहीं कर रहा। इस चुनावों में जनता ने वो दिखा दिया उन पार्टियों को, उन बड़े नेताओं को जो एक तरह से अपनी बपौती समझते थे, इन चुनावों को समाज को बपौती समझते थे कि ये तो हमारे पक्के वोट बैंक है, ये तो हमारे कोर वोट बैंक है और इनके सारे हम जीत की पताका फहराएंगे। उन सबको ध्वस्त कर दिया। जहाँ दौसा हो, खीवसर हो, तमाम जहाँ रामगढ़ हो, उन सीट उनको ध्वस्त कर दिया, उन राजनीति को ध्वस्त कर दिया। इस तरह नया देखने को मिला है इन चुनावों में, उपचुनावों में, जहाँ जनता है वो खुलकर आई है, जहाँ पार्टी से नहीं बंधी रही है नए लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी वो जहन में सवाल है कि आज बीजेपी, कल कांग्रेस, जब तक राजनीति में नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा, जब तक राजनीति में उच्च लोग नहीं आएंगे, जब तक राजनीति में पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, राजनीति की सूझबूझ रखने नहीं आएंगे, तब तक वही पुराने नेता, वही पुरानी पार्टी है, उनसे शायद छुटकारा नहीं मिलेगा। देखिए, किसी भी देश को, किसी भी भूमि को, किसी भी राज्य को वहाँ की प्रकृति चलाती है, वहाँ की अर्थव्यवस्था चलाती है। बिल्कुल। और अर्थव्यवस्था को और प्रकृति को चलाता है वहाँ का किसान, वहाँ का मजदूर, जो उस धरती का सीना फाड़ के आपके लिए फूड अवेलेबल कराता है, व्यापार, धंधे, उद्योग, ड्राइवर, मजदूर, चपरासी उपलब्ध कराता है। तो उस किसान की आज किस कदर बेकर्दी हो गई, मजदूरों की किस कदर बेकर्दी हो रही है, उन पे कितना जुल्म ढा रहे हैं तहसीलदार, SDO, पटवारी, चपरासी, उनको साथ जो अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, उनकी जमीनों को खाया जा रहा है, फर्जी नामांतरण खोले जा रहे हैं, फर्जी तरीके से उनकी जमीनों का एग्रीमेंट किए जा रहे हैं, फर्जी पट्टे काटे जा रहे हैं। लेकिन चाहे कोई सी भी सरकार रही हो, वो बात करती है सत्ता में आने से पहले, जनता से वोट मांगती है कि हम अच्छा काम करेंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, पर कहीं ना कहीं वो उस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हो जाती है और अपना चुनाव का खर्चा भी निकालने लग जाती है और अपने उद्योग धंधे भी खोल लेती है। और किसान, मजदूर, ठगी, टपारा, ठेला और जो मजदूर वर्ग है वो ठगा का ठगा ही रहता है। वो सोचता है अब की बार फूल चुन लो, अब की बार पंजा चुन लो, लेकिन उसका सूरज कभी नहीं आता, सुशासन कभी नहीं आता, सिर्फ ढोंग पाखंड की बातें की जाती है, माला सापा, फोटो, व्हाट्सएप मीटिंग की बात की जाती है। लेकिन इन भ्रष्ट अफसरों पर, जो भ्रष्ट अफसरों का गठबंधन है, अब आप देखिए कि एक भ्रष्ट बूढ़ा लांगा बीमार नेता अयोग्य डिजायर करता है मेरे इस IPS को लगा दो क्षेत्र में, मेरे इस इंचार्ज को लगा दो, इस कलेक्टर, RS, SDO को लगा दो। जब ये भ्रष्टाचार कारित करके इन UPSC और RPSC से आने वाले अफसरों को अपने अपने क्षेत्र में लगाने की डिमांड क्यों कर रहे हैं, राजनीतिक प्रभाव क्यों दिखा रहे हैं, जबकि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सिविल सेवा नियमों में
कि किसी भी प्रकार से पोस्टिंग में, ट्रांसफर में राजनीतिक प्रभाव का उपयोग नहीं करेंगे, कार्रवाई की जाएगी। तो जनता एक फुटबॉल बन गई है, लोकतंत्र एक भीड़ तंत्र और एक जोग तंत्र हो गया, मजाक और उपास हो गया, और अपनी अपनी जेब भरने में लग रहे ये चंद लोग, और पूरे सातों समाज और हिंदू मुसलमान गेंद फुटबॉल बन गए और लोकतंत्र भी फुटबॉल बन गया। तो जनता को समझना होगा कि हम इससे ऊपर सोचें। अच्छा संकेत है उन चुनावों में, जिस तरह बाड़मेर उदयपुर की तरफ है राजकुमार राउत है, एक नई पार्टी खड़ी हुई है, जहां एक तरह से खीमसर से भी हनुमान महलिवाल काफी एक्टिव थे, लेकिन उन्हें भी धराशायी कर दिया है। देवली उनियारा सा भी एक निर्दलीय कैंडिडेट पहली बार इतना दमखम दिखाया है, बड़ी गर्मजोशी के साथ लड़ा है। लेकिन वही अभी जो कुछ बयान आया था प्रदेश प्रभारी का कि किस तरह हमने एक लफंगे उठाई गिरे बदमाश को है वो ढब लगा दिया, उसकी राजनीतिक कैरियर को हमने ध्वस्त कर दिया और वो कानून है उसके साथ काम करेगा। किस तरह है जो एक क्षेत्र का बड़ा नेता बनता था दौसा में, कहीं न कहीं वो सचिन पायलट की तरफ इशारा किया, लेकिन उसकी भी राजनीति है एक तरह से खत्म कर दिया, ज्यादा वोटों से वो नहीं जीत के आए हैं। तो एक तरह से जिस तरह के बयान आ रहे हैं बड़ी पार्टी का, राजनेताओं का, वो कहीं ना कहीं वो अनिंदनीय है। देखिए कई बार आंधा मोहन हो जाता है आदमी, अंधा मोहन बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिसमें दम होगा वो तो बोलेगा, विरोध भी करेगा। अब उसको विरोध करने वाले को मजाक भी झेलनी पड़ेगी, उपहास भी झेलना पड़ेगा और प्रतिरोध भी सहन करना पड़ेगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। और ये भगत सिंह, ये सुभाष चंद्र बोस, ये बिस्मिल इस देश में जन्म लेते रहेंगे और गलत का विरोध करते रहेंगे, और लोकतंत्र के अंत में रक्षा यही प्रहरी, यही सेवक करेंगे जो त्याग बलिदान करके करेंगे। चाहे उन्हें आप गुंडा कहिए। आप देखिए कि एक एसडीएम ने कानून को, विधि को, संविधान को और चुनाव आयोग को धत्ता बताते हुए अवैध रूप से वोटिंग करवाई, अपने बल प्रयोग से, अपने प्रभाव से, पद के दुरुपयोग से, कानून की उपेक्षा, अवहेलना करके, उल्लंघन करके, मजाक बना के सरेआम वोटिंग करवाई, जिसमें उसके अधीनस्थ कर्मचारी भी शामिल है और उसके उच्चस्थ के जो लोक सेवक, जनता के नौकर, जो एसडीएम, कलेक्टर, एसपी, चपरासी, ये जनता के नौकर है। जनता की सेवा के लिए इनको तनख्वाह मिलती है, गाड़ी घोड़े, गन्ने, वेतन जनता के टैक्स के पैसे से इनको मिलता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जनता को नौकर बना दिया, लोकतंत्र को नौकर बना दिया और सरेआम कलेक्टर के सरपरस्ती में अवैध वोटिंग वहां करवाई और उस गांव को नाराज कर दिया, आम जनता को, आम नागरिकों को, इस संविधान की आत्मा को नाराज कर दिया। और अपनी रक्षा के तौर पे उन्होंने उस युवा प्रत्याशी नरेश को इन्फॉर्म किया, सूचित किया और तत्काल वो दौड़ता हुआ आया। वो तत्काल दौड़ते हुए उसने जांच की और पुष्टि की, और जब वो वोटिंग पाई गई और जिन्होंने वोट डाला महिला ने, और उनसे पूछा और पाया कि उन पर दबाव डाल के अवैधानिक रूप से उनके ऊपर प्रेशराइज करके इस एसडीएम ने और अन्य अधिकारियों ने, जो लोकतंत्र के सच्चे सेवक है, जनता के नौकर हैं, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके इस वोटिंग को डलवाया। तो आवेश में व्यतीत होकर मजबूरन उसको उस एसडीएम पे थप्पड़ मारना पड़ा। उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई इस संविधान और लोकतंत्र के विपरीत कार्य करने के कारण कि उसने मजबूरी में, आवेश में आके व्यतीत होकर वो थप्पड़ मार दिया। और उसको कितना मीडिया चैनल्स ने दिखाया, कितना राजनेता उसको दिखा रहे हैं। काय की जांच करनी है? जब आवेश किया है तो एसडीएम को जेल जाना चाहिए, उस कलेक्टर को जेल जाना चाहिए। और इसमें जितने भी लोग शामिल हैं, चाहे वो लोक सेवक हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे फूल पंजे वाले वरिष्ठ बूढ़े बीमार अयोग्य नेता हो, तमाम उन आपराधिक षड्यंत्रकर्ता लोगों को जेल में होना चाहिए। लेकिन इसको टाला जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने दिया जा रहा है। भाई जो बड़े नेता है प्रदेश प्रभारी राजस्थान के वो कह रहे हैं कि वो एक तरह उठाई गिरा गुंडा बदमाश है, उठाई गिरा गुंडा बदमाश है, कानून अपना काम करेगा। कि जिस तरह से आप उसकी हिस्ट्री शीट निकाल दी गई, क्या बीजेपी कांग्रेस के तमाम नेताओं की हिस्ट्री शीट निकालिए, कितने मुकदमे विचाराधीन है। वो महेश जोशी खुला घूम रहा, तो केवड़ी लाल जी कहते थे कि महेश जोशी जेल में होना चाहिए, उसे बंद करो। वो महेश जोशी आज खुला घूम रहा है, तमाम एफआईआर उसके खिलाफ है। और रफीक खान घूम रहे हैं, आदर्श नगर विधायक, तमाम मुकदमे दर्ज है जिनके अंदर चालान पेश होना बाकी है। लेकिन ये सब मिलीभगत करके फूल पंजे वाले अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग चला रहे हैं और देश का बुरा हाल है। हमारी जो मातृभूमि माता पिता के समान है, इसके किसानों का बुरा हाल है, जवानों का बुरा हाल है, पुलिस का बुरा हाल है। जो सुख सुविधाएं जो देश की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन संसाधनों को इनको देना चाहिए, उनकी कोई नहीं सोच रहा। सब बातें कर रहे हैं, पार्टी हम बनाते हैं, पार्टी हमें नहीं बनाती।
नेता जनता बनाती है, एमएलए मंत्री जनता चुनती है, जनता को वो नहीं चुनते। लेकिन आज जो नौकर थे वो मालिक बन गए, और मालिक जो थे वो नौकर हो गए। तो संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है, और आने वाले दिनों में हमें गुलाम होना पड़ेगा। वापस अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रेंच आक्रमणकारियों के कोड़े पड़ेंगे, लठ पड़ेंगे, और हमें गुलामी करवाएंगे। ये राजतंत्र, वही नेता इस लोकतंत्र में आ गए। पहले तुम्हें वहां आक्रमणकारियों के सामने छोड़ दिया, कुटने के लिए, पिटने के लिए तुम्हारे बुजुर्गों को, तुम्हारे पूर्वजों को, और वापस लोकतंत्र की शक्ल में घुस के और तुम पे राज कर रहे, और पहले तुम्हारे से गुलामी करवाई और तुम्हें पराधीन कर दिया। तो जागो जन, जागो, इस जन पीड़ा का निवारण करो, मिलकर अच्छे लोगों को, योग्य लोगों को चुनो, जो लड़ सकते हो, बोल सकते हो, भ्रष्ट अफसरों से, भ्रष्ट नेताओं से संविधान की पालना करवा सके। ये दिखावटी मीठी बातें, ये दिखावटी राम राम शाम शाम से काम नहीं चलेगा। कर्मयोगी बनकर संविधान की पालना, कानूनों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, रोज नए नए जुमले, भाषण, माला सापा से कुछ नहीं होगा। जी, चुनावों में, राजस्थान के उपचुनावों में एक तरह से जनता ने दिखा दिया कि किस तरह ध्वस्त किया बड़ी बड़ी पार्टियों के, बड़े बड़े नेताओं के भाषणों को। जिस तरह जो कांग्रेस से गोवंश सिंह डोटारा से थे, उपचुनावों से पहले वो नाच रहे थे, लेकिन शायद वो चुनाव परिणामों के बाद क्या वो आंगन टेढ़ा हो गया या क्या हो गया कि उनकी भी वो बातें धराशायी होगी। किस तरह बीजेपी के भी बड़े नेता घर घर जाके भिक्षावृत्ति कर रहे थे, लेकिन वो भी है परिवारवाद एक तरह खत्म कर दिया। वही जो बीजेपी के बड़े प्रदेश प्रभारी है वो कहते हैं कि हमने एक शेर बनाया था, पहले चूहा था फिर शेर बनाया, लेकिन फिर उसे वापस हमने चूहा बना दिया। तो कहीं ना कहीं ये वो दोनों पार्टी है, कांग्रेस हो बीजेपी हो, किस तरह आरोप प्रत्यारोप कर रही है। लेकिन वहीं है कोई थर्ड पार्टी आती है, यानी कोई निर्दलीय कैंडिडेट आता है मैदान में, या नए लोग आता है, तो उनसे किस तरह लॉबिंग की जाती है, किस तरह उन्हें दबाया जाता है, और किस तरह उनका वजूद मिटाने की कोशिश की जाती है। देखिए, शुरू से आप जानते हैं कि जब भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी थी, आज का युवा को तो पता भी नहीं होगा, क्योंकि उस समय इनका ना जन्म हुआ होगा, ना इनके जन्म देने वालों का जन्म हुआ होगा, कि किस तरह भगत सिंह और उस समय जो युवा क्रांतिकारी लड़ते थे, तो उनका अपने ही देश के जयचंद गद्दार लोग विरोध करते थे, उनको दबाते थे, उनकी टांग खींचते थे। उन विषम विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन क्रांतिकारियों ने, उन राष्ट्रभक्तों ने, उन महापुरुषों ने हिम्मत नहीं हारी, और अपनी मातृभूमि के लिए और सच्चे लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और हमारे यहाँ की जनता के लिए अपने प्राणों की आहुतों के बलिदान कर दिया, आहूत कर दिया राष्ट्र के लिए, कि आप कपड़ा पहन सके अपने नंगे बदन पर, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, आपके बच्चों को स्वतंत्रता, आजादी, सुकून की सांस मिल सके। लेकिन आज जनता को वो कर्ज चुकाना भूल गई जनता, और इन निकम्मे, भ्रष्ट, बूढ़े, बीमार लोगों को चुन के इस लोकतंत्र की हत्या करवा रही है, अपने बच्चों के भविष्य की हत्या करवा रही है। और जात पात और हिंदू मुसलमान और दंगों के नाम पे सिर्फ काम चल रहा है। जगह जगह आप देखिए, नाली टूटी पड़ी है, सड़क टूटी पड़ी है, टेंडर पे टेंडर कर रहे हैं, और भ्रष्ट व्यापारी मिलके और भ्रष्ट पार्टी में घुस के खुद ही फैक्ट्रियां बना रखे हैं, खुद ही टेंडर ले रहे हैं, और खुद ही उन टेंडरों का भुगतान ले रहे हैं और मौज कर रहे हैं। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रही है, और आम जनता धरना प्रदर्शन में लग रही है, विरोध में लग रही है, जेल काट रही है, जेलों में पड़ी है, और देश गुलामी की ओर जा रहा है, और लोकतंत्र की हत्या हो चुकी। फिर बाद में रोएंगे जब गुलाम हो जाएंगे, जैसे पहले रोए 500 साल के गुलाम हो गए। अरे आप इतनी अच्छी पॉपुलेशन, जनसंख्या में होते हो, आपके पास तंत्र मंत्र तंत्र सारी शक्तियां हैं, फिर आप बार बार गुलाम क्यों जाते हो, और बार बार झूठे इतिहास और प्रोपेगेंडा क्यों किए जाते हैं। आज संडे है तो शनिवार की बात क्यों करते हो, संडे को संडे की बात करो, फिर संडे को शनिवार की बात करोगे, और फिर जब मंडे आ जाएगा तो मंडे को बीते हुए संडे की बात करोगे, रविवार की बात करोगे। ये देश आगे की ओर चलना चाहिए, यहाँ वर्तमान की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, पानी, नल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, दवाई, पानी, रोजगार की बात होनी चाहिए। ये धर्म, ढोंग, पाखंड, हिंदू मुसलमान दंगे, दूध की थैली के लिए तरसाना, आजादी की सांस लेना, ये पराधीन करने का कार्य नहीं होना चाहिए। एक तरह से इन चुनावों में जनता खासकर जागरूक भी हुई है, नया भी दिखाया जनता ने, और एक नई सोच के साथ इस बार वोटिंग भी की है। लेकिन फिर भी वही डाक के 3 पार, क्योंकि वही पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, या कहे कि वही लोग, वही चुने हुए लोग, वही चेहरा। लेकिन जब तक राजनीति में, अगर राजनीति का स्तर नहीं उठेगा, जब तक नई सोच के, नए पढ़े लिखे लोग, नए युवा लोग आगे नहीं आएंगे, तब तक साथ कुछ बदलाव की उम्मीद नहीं लगती। क्योंकि हर बार है वो चुनावों में भाषण होते हैं, वादे होते हैं, घोषणा पत्र निकलते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात हो या पुराने की बात हो, राजनीति नए पुराने की बात हो, वही चलती रहती है। लेकिन जब तक विकास की बातें नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह देखा गया दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने उखाड़ के फेंक दिया था, नई पार्टी सामने आई थी, पंजाब में फेंक दिया था। तो एक नई सोच के जब तक नहीं आएगी, राजस्थान में भी कुछ जब तक बदलाव की आशा नहीं दिखेगी। हाँ, अभी तक वादे करते, उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ नया होगा। बीजेपी के राज्य में अभी बीजेपी की सरकार है, सीटें भी बीजेपी की ज़्यादा निकली है। देखना है कि कितना इस
सत्ता पक्ष से लाभ मिलेगा, लेकिन नए लोगों को भी जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तब तक है कुछ बदलाव की उम्मीद नहीं दिखती है। तो बहुत अच्छा हमारे साथ रहे राकेश जी, उन्होंने काफी अच्छा राजनीति के बारे में बताया, काफी किस तरह उन चुनावों के परिणाम रहे, जनता ने किस तरह बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के उस समय भाग लिया और किस तरह तमाम सीटों पर, 7 सीटों पर लोगों ने बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ और एक नई उमंग के साथ, नए चेतना के साथ वोटिंग की, वो इसकी सराहनीय रही है। अब जनता ने जो किया वो तो सराहनीय है, लेकिन अति सराहनीय करने के लिए अब हमको विकल्प ढूंढने होंगे। और जो योग्य यूथ है, पढ़ा लिखा शिक्षित ईमानदार है, जो मादा रखता है देश को बदलने का, जनता की सेवा करने का और सुविधाएं विकसित करने का, जनता की पीड़ा का निवारण करने का, उन लोगों को चुने। ये नहीं करें कि एक बूढ़े बीमार भ्रष्ट को हटा के दूसरे बूढ़े बीमार भ्रष्ट अयोग्य को आप चुन लें, तो ये भी कोई सराहनीय नहीं है। ठीक है, आपने अच्छा किया, कुछ लोगों को पटकनी दी, उनकी दादागिरी को, उनके परिवारवाद को, उनके क्षेत्रवाद को, उनकी अयोग्यता को खत्म किया। लेकिन सबसे मोटी बात देश के लिए, राष्ट्र के लिए, एकता के लिए और हमारे बच्चों की नई पीढ़ियों के भविष्य के लिए ये है कि अब योग्य का चयन करें, किसी जात पात को देख के नहीं, हिंदू मुसलमान को देख के नहीं, जो संविधान की पालना करा सके, जो बने हुए कानूनों को जनता तक पहुंचा सके, जगा सके और उनकी पालना इन भ्रष्ट अफसरों से, लांघिया अफसरों से करा सके और इन अयोग्य नेताओं से छुटकारा तुम्हें दिला सके। ऐसे यूथ को आप चुने, योग्य को, जो इस लोकतंत्र की स्थापना के उद्देश्यों को, संविधान के उद्देश्यों को और इस भारत राष्ट्र की अखंडता को और मजबूती को बनाए रख सके, बजाय बातें, वादे, भाषण, माड़ाओं के और जनता को खुश करने के, धर्म ढोंग पाखंड करके सत्ता हासिल करके राज करने वालों के खिलाफ जाके इस संविधान की पालना सुनिश्चित करा सके। उस व्यक्ति को आपको चुनना है। वो किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी जाति का हो सकता है और वो कैसा भी हो सकता है, लेकिन योग्य को चुनना ही जनता का अंतिम मकसद होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक भ्रष्ट को हमने गिरा दिया और दूसरे भ्रष्ट को हमने चुन लिया। जी बिल्कुल, जब तक राजनीति में कहते कि नई चेतना नहीं आएगी, नई जागृति, क्योंकि एक तरह से एक स्तर हो गया था राजनीति का, कोई लोग जो भाग नहीं लेते थे, वोटिंग में भाग नहीं लेते। जिस तरह वोटिंग प्रतिशत देखने को मिलता है चुनावों में, लोग है वो वोटिंग प्रतिशत की तरह उदासीनता दिखाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं है, जब तक नई चेतना नहीं आएगी, नए लोग नहीं आएंगे, नई सोच के लोग नहीं आएंगे, पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, समझदार राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक है वो राजनीति में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बार चुनावों में बीजेपी कांग्रेस के खाते में चीजें रही है, ज्यादातर बीजेपी को सीटें मिली है, लेकिन नए लोगों ने भी काफी दमखम दिखाया है। पुराने लोगों की राजनीति है वो भी ध्वस्त की है, एक समाज की राजनीति भी ध्वस्त की है। जिस तरह पार्टियां है वो मानती है कि हमारे ये समाज हमारा वोट है, कांग्रेस मानती है कि एसटी एससी हमारे वोट बैंक है, उस सोच को भी धराशायी किया है। बीजेपी की जो चली आ रही थी छवि के हम हमेशा से जीतते, उसको भी ध्वस्त किया है। तो तमाम जो वोटर हैं इस बार खुले मन से वोट किया है और राजस्थान के चुनाव परिणामों ने सभी को चौंकाया है। तो मैं धनराज योगी, जगत तक न्यूज, जयपुर।